हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बीएड 2021 की जो एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे थे उसमें हमने देखा था क्लॉक यानी कि घड़ियों का हमने पार्ट 1 देख रखा है। क्लॉक के भाग 1 को हम देख चुके हैं। पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि बेसिक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पहले पार्ट से, और आज की वीडियो जो मैं बताऊंगा इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एक साल पहले अभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी आज जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आया हुआ था। एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिएगा ज़रूर पूरी वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करिएगा। और अगर ऐसे ही कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करनी है आपको किसी भी एग्ज़ाम की, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। अब देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलते हैं जहाँ पे मैंने पहले पार्ट को एंड किया था उसी से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आज के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे 10:20, ठीक है। 10:20 पे अगर पूछता है कि घड़ी के सुइयों के बीच आंतरिक कोण यानी कि इंटरनल एंगल कितना होगा। यहाँ पे 10:20 पे आंतरिक कोण आपको बताना है, ठीक है। आंतरिक कोण कितना होगा यानी कि इंटरनल एंगल कितना होगा जब घड़ी में 10:20 बजेगा। और इसमें जो आंतरिक कोण बताना होता है वो आपको मैं बता चुका हूँ, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में पूछा जाता है। तो आंतरिक कोण के बारे में मैंने बता दिया था। जैसे ये घड़ी है आपकी, मान लीजिए यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, ठीक है। तो 10:20 पे यानी कि 2, 3, 4, तो 10:20 यानी क्या होगा, यहाँ पे अगर 10 है, ये घंटे की सुई हुई 10 पे, और 20 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगी सुई। तो 10:20 पे पूछ रहा है कि आंतरिक कोण कौन सा होगा। आंतरिक कोण मैंने क्या बताया था, आंतरिक कोण आपको याद होगा अगर पहला पार्ट देखे होंगे तो हमेशा आपका 180 डिग्री से कम होता है। यानी कि इंटरनल एंगल की बात की जाए, तो हमेशा वो 180 डिग्री से कम होगा। और एक्सटर्नल एंगल यानी कि बाह्य कोण का क्या होगा आपका, बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल आपका हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। इस चीज़ को बस आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो मैंने सूत्र आप लोगों को बताया था, अगर उससे करेंगे तो आप गलत ऑप्शन वहाँ पे मार्क करके चले आएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को लेने का मेरा यहाँ पे कारण यही था कि अगर आप लोग जो मैं तरीका बताया था कि घंटा इंटू मिनट, 1 घंटा इंटू 30, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपको मैंने सूत्र बताया था 11/2 गुणे मिनट, ठीक है। तो वो वाला सूत्र अगर लगाएंगे जो मैंने यहाँ पे आपको सूत्र दिखाया था, याद रखिएगा, इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये मॉड में बताया था मैंने। ये वाला सूत्र अगर लगाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन में तो आप करेंगे तो सही, लेकिन यहाँ पे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होगा कि आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, बाह्य कोण हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से आप अगर सिंपल सा करके आ जाएंगे, जो मैं अभी नहीं बताया हूँ, अभी मैं जब बताऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर जितना बताया था उस तरीके से करके आएंगे तो आप गलत करके आ जाएंगे। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन 10:20 है तो घंटे की जगह पे 10 रखेंगे, यहाँ पे 10 गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट की जगह पे क्या रखेंगे, 20, ठीक है। ये मॉड में कर लीजिए तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। यहाँ पे इसको इधर सॉल्व करते हैं, 330 गुणे 10 300 माइनस 11/2 गुणे 20 यानी कि 2 से अगर 20 को कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 गुणे 11 मतलब 110 माइनस 110। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे मॉड लगाए, 300 में से 110 गया तो 190 डिग्री आएगा, ठीक है। 190 डिग्री आ गया। यहाँ पे क्या पूछा था, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण क्या 190 डिग्री हो सकता है? आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है कि हमेशा ये आंतरिक कोण जो होगा, इंटरनल एंगल होगा, वो 180 डिग्री से कम होगा, लेकिन यहाँ पे तो 190 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपका कोण ये वाला आ गया।
और पूछा गया था ये वाला कोण, आंतरिक कोण, यानी कि जो 180 डिग्री से कम होगा। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन इसीलिए लिया हूँ जिससे आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो कि जब इंटरनल एंगल पूछे, आंतरिक कोण पूछे, तो हमेशा वो क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा, और जो बाह्य कोण होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। यहाँ पे 190 डिग्री आया, यानी कि ये इसका बाह्य कोण हो गया। तो आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, टोटल आपको पता है पूरा, अगर एक चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री होता है। 360 माइनस 190 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 170 डिग्री। यानी कि बाह्य कोण तो 190 डिग्री आया था, लेकिन आंतरिक कोण 170 डिग्री आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 170 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने बताया क्योंकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप सूत्र लगा देंगे, सब सही कर देंगे, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे 190 डिग्री आ गया, तो क्या ये आंतरिक कोण कह सकते हैं इसको? हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। यहाँ पे 190 डिग्री आ गया था, तो यानी कि ये आंतरिक कोण ना होके ये बाह्य कोण होगा, और इसको 360 में से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आंतरिक कोण आ जाएगा, क्योंकि हमारा आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन इंप्रूव करने के लिए, यहाँ पे आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन डेली बेसिस पे बना के लाता हूँ आप लोगों का, जिससे आप लोग एग्जाम में आप लोगों को एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, देखिएगा, 5:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बाह्य कोण निकालिए। बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल ज्ञात करो। ठीक, ये आपके क्वेश्चन सामने है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल आपको फाइंड आउट करना है कि एक्सटर्नल एंगल क्या होगा जब घड़ी में 5:25 बजेगा तो। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अभी जो मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट पे है ये भी क्वेश्चन, बस उसको याद रखिएगा, आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है 5:25, 5:25, ये घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, 5 कहाँ पे होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे कहीं 5 होता है, तो घड़ी पे यहाँ पे घंटे की सुई यहाँ पे होगी। 25 मिनट यानी कि यहाँ पे जब 5:25 होगा तो घंटे की सुई आपकी 5 से 5:30 के आसपास आ जाएगी। इतना तो एज्यूम कर सकते हैं ना, जब 5:25 हो रहा है यानी कि 5:30 के आसपास है, तो घंटे की सुई जो है वो 5 और 6 के लगभग बीच में होगी कहीं पे यहाँ पे, और 25 पे यानी कि मिनट की सुई यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल एंगल पूछ रहा है। यहाँ पे जो ये बाह्य कोण है ये पूछा जा रहा है, ना कि ये आंतरिक कोण। अब बाह्य कोण का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बाह्य कोण कभी भी हमारा आपका 180 डिग्री से कम होगा नहीं, 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। तो सिंपल सा सूत्र लगा दीजिए। मॉड में क्या लगाएंगे यहाँ पे आप, क्या है, घंटा इंटू 30 यानी 5 × 30 माइनस 11/2 × 25। 25 कहाँ से आया, ये मिनट वाला। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3×5 = 15 यानी कि 150 माइनस यहाँ से अगर कट करेंगे 12.5 आएगा। 12.5 का गुणा अगर करेंगे यहाँ पे हम 11 में, तो यहाँ पे या फिर ऐसे कर लीजिए, 5 से इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 5.5 आ जाएगा। आप गुणा करना आसान हो गया, 25 रहेगा, 25 पंजे 125 और 25 पंजे मतलब हाफ हो जाएगा, 25 का आधा यानी कि प्लस 12.5 कर दीजिए, 12.5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 माइनस 137.5
यही आएगा ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, 150 में से 137 घटाएंगे तो 12.5 आ जाएगा आपका, 12.5 डिग्री आ जाएगा। तो क्या ये एक्सटर्नल एंगल होगा, बाह्य कोण होगा 12.5? नहीं होगा, क्योंकि बाह्य कोण आपको पता है एक्सटर्नल एंगल कभी भी 180 डिग्री से कम नहीं हो सकता, और यहाँ पे तो 12.5 डिग्री है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हम जो निकाले हैं ये एक्सटर्नल एंगल ना हो के ये हो गया है इंटरनल एंगल। ठीक है, ये इंटरनल एंगल निकाल लिए, ये वाला कोण। अब हम एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि पूरा का पूरा जब हम लेते हैं तो 360 डिग्री लेते हैं, यानी कि 360 में से हम माइनस कर देंगे 12.5 डिग्री को। यही था इंटरनल, 360 पूरा था, उसमें से इंटरनल हटा देंगे तो एक्सटर्नल वाला पूरा निकल आएगा। 360 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 347.5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल आपका 347.5 डिग्री यहाँ पे ये कोण बन के आया है। ठीक है, 347.5 डिग्री का कोण बनाएगा एक्सटर्नल एंगल, जब घड़ी की सुई में कितना बजेगा, 5:25 होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब मैं ले चलूँगा आपको नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो रफ कर दे रहा हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। अब चलेंगे हम नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट सेम यही क्वेश्चन आ चुका है 2 साल पहले। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, देखिएगा ध्यान से। घड़ी में कितने टाइप के, यहाँ पे देखिए ये घड़ी एक है, एक घड़ी ये है, एक घड़ी यहाँ पे है, और एक घड़ी यहाँ पे नीचे कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, पहले तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये 12 होता है, 3, 6, 9। यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है शुरुआत में जब यहाँ पे हमारा मिनट का सुई होता है, और इसी के ऊपर घंटे की सुई भी होती है। जब ऐसा होता है, जब मिनट की 12 बजता है तो ऐसे ही होता है ना, 12 बजे करेक्ट, मिनट की सुई घंटे की सुई के जस्ट ऊपर ही होती है। तो जब ऐसा हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कितना अंश का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कोइंसाइड कहते हैं, कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर ही है। फिर यहाँ पे एक ऐसे कोण बनता है 12, 3, 6 और 9। यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है जब घड़ी की घंटे की सुई तो यहाँ पे होती है, लेकिन मिनट की सुई यहाँ पे होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे कितना अंश का कोण बना, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। और इसको क्या कहते हैं, अपोजिट कहते हैं, अपोजिट, यानी कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में देगा विपरीत करके लिख देगा, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में घड़ी की सुइयाँ हैं। एक सीधी रेखा में बोलेगा, जैसे ये भी तो एक सीधी रेखा में है, लेकिन यहाँ पे बोलेगा कि एक ही दिशा में देख रही हैं, दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में, यानी कि कौन साइड है, तो इस तरीके का आप फिगर सोचेंगे। दूसरा क्या है, अपोजिट बोलेगा, यानी कि विपरीत दिशा में बोलेगा, तो ये भी एक सीधी रेखा में ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। घंटे की सुई ऊपर की तरफ देख रही है तो मिनट की सुई नीचे की तरफ देख रही है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 12, 3, 6, 9। यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट है, घड़ी की सुई में घंटे की सुई जब 12 पे होगी तो मिनट की सुई 3 पे होगी। या फिर यहाँ पे चौथा कॉन्सेप्ट देखिएगा, 12, 3, 6, 9। जब घड़ी की सुई 12 पे होगी तो मिनट की सुई 9 पे होगी। दो तरीके से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दो तरीके से बनता है। जब ये होगा कॉन्सेप्ट तो भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जब ये कॉन्सेप्ट होगा आपका तो भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण तो इधर से भी ऐसे बन रहा है, दिख रहा है, और इधर से भी ऐसे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि जब ऐसा स्थिति आए आपको देखने को मिले, यहाँ पे कहेगा राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, या फिर लिख देगा यहाँ पे समकोण, समकोण, या फिर बोल देगा लंब है, या फिर लंबवत कह देगा, यानी कि एक दूसरे पे लंब है। लंब का मतलब भी एक दूसरे परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो उसको भी समकोण यहाँ पे कहेगा। जब भी समकोण बोले तो आपको इस तरीके से फिगर सोचना है या फिर इस तरीके से फिगर सोचना है।
जब एक दूसरे के विपरीत बोले, अपोजिट बोले, तो इस तरीके से फिगर सोचना है, और जब आपको बोले कोइंसाइड यानी कि समान दिशा में है, तो इस तरीके से फिगर सोचना है आपको। अब यहाँ पे इसी के ऊपर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको नोट करना है तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार एग्जाम में डायरेक्ट इसी के ऊपर फिर से एक बार क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल जाए। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर बताइएगा, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आया था कि नहीं आया था। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। घड़ी की सुइयाँ यहाँ पे मिनट और घंटे वाली की बात हो रही है। कितनी बार एक समान रेखा में होंगे, समान रेखा में होंगे। ठीक है, एक समान रेखा में होंगी, परंतु यहाँ पे यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये लिखा रहेगा तो ध्यान से देखिएगा। अगर एक समान रेखा में होगी तो दूसरा आंसर आएगा, यहाँ पे जो कंडीशन लिख देगा तो दूसरा आंसर आएगा, परंतु विपरीत दिशा में। ठीक है, समान रेखा में तो है लेकिन विपरीत दिशा में है दोनों सुइयाँ, विपरीत दिशा में हों। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए कि कैसे करेंगे आप। अभी मैंने बताया कि घड़ी की सुइयाँ आपको कंडीशन 4 दिखाई थी मैंने वहाँ पे। एक समान रेखा में आपकी 2 कंडीशन बनती हैं। एक तो आपका कंडीशन पहला वाला, जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, और एक मैंने बताया था जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के अपोजिट हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो पूछा, ये कंडीशन जो दिया गया विपरीत दिशा में दिया गया, विपरीत दिशा में यही है। ये क्या है, ये भी आपके ऊपर की तरफ देख रही है, मिनट की सुई भी, और घंटे की सुई भी ऊपर दिशा में देख रही है, यानी कि समान दिशा में है। ये समान दिशा में तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, आपसे विपरीत दिशा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विपरीत दिशा में जब क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको विपरीत दिशा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे विपरीत दिशा का मतलब है एक सुई अगर ऊपर की तरफ देख रही है यानी कि 12 की तरफ देख रही है, तो दूसरी सुई हमारी 6 की तरफ देखेगी। एक सुई हमारी अगर घंटे की सुई 3 की तरफ देख रही तो हमारी मिनट की सुई 9 की तरफ देखेगी। ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि कितनी बार होगा एग्जैक्ट मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आपको अगर भूल भी जाते हैं तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, घड़ी की सुई है यहाँ पर, घंटे की सुई यहाँ पर है। ठीक है, घंटे की सुई ये है, और मिनट की सुई अगर 6 पे है, तो क्या ये पॉसिबल है कि घड़ी की जो घंटे की सुई 12 पे हो और मिनट की सुई 6 पे हो? आप कहेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब यहाँ पे मिनट की सुई 6 पे होगी, यानी कि 12:30 बज रहा है। 12:30 का मतलब हमारा जो घंटे का सुई है वो 12 पे ना हो कि हमारा 12 और 1 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 180 डिग्री का कोण बना रहा है? सीधी रेखा बना रही है? नहीं बना रही है। जब सीधी रेखा यहाँ पे नहीं बना रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो मिनट की सुई है, जब हमारी आगे की तरफ बढ़ेगी यहाँ पे कहीं, तो हमारा यहाँ पे सीधी रेखा में होगा, यानी कि 12 से 1 के बीच में, यहाँ पे 12 से 1 के बीच में एक बार सीधी रेखा में ये होंगे। उसी तरीके से जब हमारा यहाँ पे हमारा लगभग यहाँ पे मिनट की सुई होगी, घंटे की सुई यहाँ पे कहीं होगी 1 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे एक बार सीधी रेखा में होंगे। उसी तरीके से एक बार जब हमारा 2 से 3 के बीच में कहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि सीधी रेखा में होंगे।
इसी तरीके से आप पूरा चक्कर लगाएंगे तो आपको पता है कि टोटल यहाँ पे घड़ी में 12 घंटे होते हैं। तो 12 बार, जैसे 1 घंटे में आपको एक बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उस तरीके से 12 घंटे में कितनी बार देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप कहेंगे सर जैसे 1 घंटे में एक बार मिल रहा है तो 12 घंटे में 12 बार मिलेगा, तो नहीं, यहाँ पे कुछ कंडीशन है, नहीं तो ऐसे तो सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पे जब आपकी घड़ी की सुई यहाँ पे 5 पे आएगी, 4 और 5 के बीच में कब घड़ी की सुइयों के बीच में यहाँ पे सीधी रेखा में कब होगी, यहाँ पे लगभग जब मिनट की सुई यहाँ पे 55 के आसपास होगी और घंटे की सुई यहाँ पे 4:55 के आसपास, यानी कि घंटे की सुई हमारी 5 पे नहीं पहुँची है, अभी 4 और 5 के बीच में ही है, और मिनट की सुई हमारी 55 के आसपास है, तब एक बार यहाँ पे एक सीधी रेखा में होंगी। लेकिन जैसे हम 5 के ऊपर पहुँचेंगे, तो 5 के ऊपर जैसे हम पहुँचेंगे, हमारी घड़ी की सुई में जब सीधे एग्जैक्ट 6 बजेगा, तभी तो हमारी मिनट की सुई 6 यहाँ पे 12 पे होगी और हमारी घंटे की सुई 6 पे होगी। तो जब 5 और 6 के बीच में सिर्फ यहाँ पे एक भी बार नहीं बनेगा, 6 पे एग्जैक्ट बनेगा। और यहाँ पे अगर 7 पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 7 पे कब बनेगा, यहाँ पे सीधी रेखा में कब होगी, 7:05 के आसपास होगा, यानी कि 7 से ऊपर जा चुका होगा घंटे की सुई, और मिनट की सुई हमारी 7:05 के लगभग दिखाएगी। यानी कि 6 से 7 के बीच में कोई भी यहाँ पे सीधी रेखा नहीं बनी, इसके बीच में हमारी कोई भी सीधी रेखा नहीं बनी है 6 और 7 के बीच में, यानी कि यहाँ पे एक लॉस हो गया हमारा। 12 घंटे में एक लॉस होता है, तो 24 घंटे आपको पता है, यहाँ पे एक दिन पूछा गया है, एक दिन में कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, तो 12 घंटे में अगर एक लॉस हुआ तो 24 घंटे में कितना लॉस होगा, यहाँ पे 24 घंटे में आपको 2 लॉस मिलेगा। ठीक है, 12 घंटे में एक बार देखें कि यहाँ पे 6 और 7 के बीच में एक भी बार नहीं सीधी रेखा में आई, उसी तरीके से जब 24 घंटे में होगा तो फिर से एक बार ऐसा ही होगा, तो 24 घंटे में 2 लॉस होगा, यानी कि 24 घंटे में टोटल कितनी बार सीधी रेखा में यहाँ पे घड़ी की सुइयाँ होंगी, विपरीत दिशा में 22 बार। नॉर्मल तो आपने देखा था कि 24 बार होनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ पे कमी आई, 12 घंटे में आप जब घुमाए यहाँ पे घड़ियों को, तो 6 और 7 के बीच में एक भी बार नहीं घड़ी की सुई समांतर रेखा में आई, समान रेखा में, तो यहाँ पे एक घट गया। उसी तरीके से जब 24 घंटे में करेंगे तो 2 घट जाएगा, यानी कि 24 घंटे एक दिन में 22 बार घड़ी की सुइयाँ एक समान रेखा में होंगी, लेकिन विपरीत दिशा में। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि आंसर आपका क्या आया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपका आंसर आएगा 22। वो अब आपको कितना भी दिन दे दे, यहाँ पे एक दिन था, अगर 5 दिन दे देगा तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए, 110 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको आप एक बार देख लीजिए, गलत मत करिएगा आप लोग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप लोग समझ में आ गया हो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रफ करता हूँ अब। आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है आपका विपरीत दिशा में ना होके समान दिशा वाला। आपका अगला कॉन्सेप्ट है समान दिशा, मतलब एक ही दिशा में, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घड़ी की सुई है, ये घड़ी है आपका, फिर से वही है कॉन्सेप्ट, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है। जब घड़ी की सुई, घंटे की सुई, यहाँ पे मिनट की सुई 12 पे होगी, घंटे की सुई 12 होगी, तो एक बार यहाँ पे समान दिशा में होंगी। फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 2 आया, 4 आया, 5 आया, 7 आया, 8 आया, 10, 11। अब देखेंगे घड़ी की सुई दोबारा कब यहाँ पे एक दिशा में आएगी, जब 1:05 होगा। ठीक है, यानी कि 1 और 2 के बीच में एक बार, 2 से 3 के बीच में कब घड़ी की सुई समान दिशा में आएगी, जब 2:10 होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगी, 2:10 पे समान दिशा में आएगी, यानी कि 2 से 3 के बीच में एक बार। उसी तरीके से 3 से 4 के बीच में कब आएगी, 3 बज के जब यहाँ पे कहीं 17-18 मिनट होगा, तो यहाँ पे 3 से 4 के बीच में भी एक बार। उसी तरीके से 4 से 5 के बीच में भी एक बार, और 5 से 6 के बीच में कब समान दिशा में आएगी, जब 6:30 बजे, यहाँ पे 5:30 बजेगा, यानी कि 5:25 के आसपास यहाँ पे कहीं इसके बीच में एक बार आएगी। लेकिन जब 6:30 बजेगा, 6 और 7 के बीच में कितनी बार आएगी, 6:30 बजेगा, यानी कि 6 यहाँ पे आएगा जब घड़ी की सुई, तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे आया, 6
36-37 मिनट पे एक बार आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर 7 से 8 के बीच में पहुँचते हैं आप, तो 7 से 8 के बीच में कितनी बार यहाँ मतलब कहाँ पे मिलेगा घड़ी की सुई? जब 7:40 के आसपास होगा तो यहाँ पे 7:40 के 39 मिनट या 38 मिनट के आसपास घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। अब 9 पे कब आएगा आपका? देखेंगे कि जब 9:45 होगा तो 9 यहाँ पे लगभग घड़ी की सुई यहाँ पहुँची रहेगी, यानी कि 9:45 पे तो मिलेंगे नहीं, यहाँ पे मिलेंगे लगभग 10 के आसपास। 9:45 पे घड़ी की सुई 10 के आसपास पहुँच जाएगी, 45 मिनट कवर कर चुकी होगी, यानी कि 9:30 से ऊपर पहुँच जाएगी घंटे की सुई। और मिनट की सुई भी लगभग यहाँ पे 50 के आसपास, जब 48 के आसपास पहुँचेगी तो मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे आप कि 10 से 11 के बीच में भी 11:55 होगा, 11:55 के आसपास होगी तो यहाँ पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 11 और 12 के बीच में जब जाएंगे आप, तो 11 और 12 के बीच में कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, 10:55 पे यहाँ मिल चुकी है, यानी कि 11 से 12 के बीच में कहीं नहीं मिल रही है। एग्जैक्ट कब मिलेगी? 12 बजे मिलेगी, जो कि हम काउंट कर चुके हैं। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ से कि 11 और 12 के बीच में शाम के मतलब जब घड़ी में 11 बजेगा और 12 बजेगा, उसके बीच में घड़ी की सुई एक भी बार नहीं मिल रही है। बाकी सभी जगह पे एक बार मिल रही थी, लेकिन 11 से 12 के बीच में एक भी बार नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? 10:55 पे मिल चुकी है। 10:55 11 से पहले ही है, और 11 से 12 के बीच में कब मिलेगी? जब एग्जैक्ट 12 बजेगा, उसके बीच में तो कहीं मिलेगी नहीं। यानी कि यहाँ पर भी हमारा एक लॉस हो गया 12 घंटे में। 12 घंटे में एक लॉस, यानी कि 24 घंटे में कितना लॉस? 24 घंटे में यहाँ पे भी हमको मिलेगा 2 लॉस। यानी कि टोटल 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ एक समान दिशा में होंगी और समान एक दूसरे के ऊपर होंगी 22 बार। इसका भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कैसे आया ये भी मैंने बता दिया। वहाँ पे 6 और 7 के बीच में भी एक भी बार नहीं आ रहा था, यहाँ पे 11 से 12 के बीच में एक भी बार नहीं आएगा। इसको रफ करता हूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। यहाँ पे तो था आपका समान दिशा और विपरीत दिशा, लेकिन अगर सिंपल सा क्वेश्चन कुछ ना दे, ऐसे बोल दे घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक समान रेखा में होंगी एक दिन में? एक दिन में कितनी बार होंगी? आपने देखा कि 24 घंटे में विपरीत दिशा में 22 बार थी और समान दिशा में भी 22 बार थी, यानी कि कितनी बार हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका दोनों तो पूछा नहीं था, आपको टोटल पूछा है। यानी कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ एक स्ट्रेट लाइन में होंगी, चाहे वो ऐसे हों एक दूसरे के ऊपर या फिर एक दूसरे के अपोजिट हों, मिनट और घंटे वाली सुई। दोनों मिला के हमारा कितनी बार होंगी एक दिन में? 44 बार। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन और विपरीत और समान दिशा वाली। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बनता है? समकोण वाला। समकोण वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, समकोण वाला अगला एग्जाम्पल है आपका समकोण वाला। समकोण वाले में आप देखिएगा, आप लोगों को अगर घड़ी की सुई के बारे में पूछता है, एक दिन में घड़ी में कितनी बार दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं? समकोण बनाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। घड़ी हो गई 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब यहाँ पे देखेंगे आप समकोण कब बनेगा? जब यहाँ पे 12:15 के आसपास होगा, यानी कि यहाँ पे लगभग घंटे की सुई थोड़ी सी आगे होगी और मिनट की सुई हमारी थोड़ी सी यहाँ पे होगी, तो ये 90 डिग्री बनेगा। लेकिन जब घड़ी की सुई यहाँ पे होगी हमारी कहीं,
तो यहाँ पे एक बार इस तरफ से भी तो कोण बनेगा हमारा 90 डिग्री का। कब बनेगा? जब हमारा घड़ी का सुई, यहाँ पे घंटे की सुई 1 बजे आएगा, लगभग 12:50 के आसपास एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक बार 12:15 के आसपास 12:17 के आसपास घड़ी की सुई एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि आप देखें कि 12 से 1 के बीच में यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 2 बार हमारा 90 डिग्री का कोण बना। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे 1 से 2 के बीच में देखें अगर हम, तो 1 से 2 के बीच में हमारा कब बनेगा 90 डिग्री का कोण? जब हमारा यहाँ पे लगभग 1:20 के आसपास या 22 मिनट के आसपास होगा, और एक बार 1:50 के आसपास होगा या 55 मिनट के आसपास होगा तब। यानी कि 1 से 2 के बीच में भी 2 बार हमारा 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 2 से 3 के बीच में भी ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब 2 से 3 के बीच में आप देखेंगे जब हमारी घड़ी की सुई में यहाँ पे 2:15 बजेगा लगभग, मतलब 2 बजा यहाँ पे और 25 मिनट या 26 मिनट के आसपास यहाँ पे जाएगा तो भी हमारा बजेगा। अब उसी तरह देखेंगे आप कि अगला 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। आपने देख लिया कि 2:25 के 27 मिनट के आसपास बन गया ये एक 90 डिग्री का कोण। दूसरा कब बनेगा? आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे घड़ी की सुई में एग्जैक्ट 3 बजेगा ना, तब 90 डिग्री का कोण बनेगा। 3 पे एक, यहाँ पे 2 से 3 के बीच में 2 बार मान लीजिए बन गया, 3 को हमने काउंट कर लिया है। अब 3 से 4 के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? 3 से 4 के बीच में जब भी आपका यहाँ पे घंटे की सुई लगभग यहाँ पे बीच में होगी और मिनट की सुई यहाँ पे होगी, तब 90 डिग्री का कोण बना। लेकिन इसके बाद कब बनेगा आपका 90 डिग्री का कोण? इसके बाद आपका जब बनेगा तो वो 4 से ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 3 से 4 के बीच में सिर्फ एक बार 90 डिग्री का कोण बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऐसे होगा, फिर इसके बाद 4 से 5 के बीच में जाएंगे 2 बार बनेगा। अब करके देख लेंगे। इसी तरीके से आप 2-2 करके पहुँचेंगे आगे की तरफ, हर घंटे में 2-2 का बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे 9 बजेगा ना, फिर से एक बार ये 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, 9 बजे एग्जैक्ट, तो 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक बार, ये जो 9 वाला रहेगा वो 3 वाला रहेगा, ये 9 से 10 के बीच में और 8 से 9 के बीच में कॉमन रहेगा। यानी कि इसके बीच में आपका एक ही बार कोण बनेगा 90 डिग्री का, यानी कि एक बार यहाँ बना, एक बार यहाँ बना। 9 जो है 8 और 10 के लिए कॉमन है, और 3 जो है वो 2 और 4 के लिए कॉमन है। यानी कि यहाँ पे 2-2 ना बन के 1-1 बनेगा। यानी कि 12 घंटे की अगर बात किया जा रहा है यहाँ पे 12 घंटे, तो 12 घंटे में ऐसे तो 24 बार बनना चाहिए, हर घंटे में 2 बार, लेकिन 2-1-1 यहाँ पे घट गया। यानी कि 12 घंटे में 22 बार बनेगा। और एक दिन में पूछा है, यानी कि 24 घंटे में पूछा है, इसका डबल हो जाएगा 44 बार। तो 44 बार ऐसा होगा, 44 टाइम्स ऐसा होगा जब घड़ी की सुइयाँ एक दिन में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2020 के, जो आपका यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था उसमें, कि घड़ी की सुइयाँ एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो 44 उसका करेक्ट आंसर था, तो याद रखिएगा ये 44 हो जाएगा। तो इसको कैसे किया गया आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, फिर तीसरे पार्ट में इस घड़ी को, क्लॉक को एंड कर देंगे। ठीक है, तो जो देखिए आप लोग सॉलिड देखिए कि हाँ उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटने ना पाए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 4 से, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी, विपरीत होंगी।
आपको बताना है कि 4 से 5 के बीच में, यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 4 कब बजता है, यहाँ पे 12 हो गया, 3 6 9 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। आपको बताना है, हमें पूछा गया 4 से 5 के बीच में घड़ी की सुइयाँ, जैसे अगर घंटे की सुई यहाँ पे कहीं है तो मिनट की सुई इधर कहीं होगी, तो ये कितने टाइम पे होगी, एग्जैक्ट समय बताना है आपको कि 4 बज के कितने मिनट पे घड़ी की सुइयाँ 4 से 5 के बीच में कब एक दूसरे से मिलेंगी, मतलब कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो आपको ये तो कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं आंसर जो आपका आएगा 4 बज के कुछ मिनट ही आएगा, 4 बज के कुछ मिनट पे ही तो अपोजिट दिशा में होंगी। तो कब होंगी, यही आपको एग्जैक्ट मिनट वाला समय आपको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूत्र है आपका 60/11, 60/11 याद रखिएगा सूत्र है। इस सूत्र का यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि समय तो आपको पता है कि घंटे वाला समय 4 बज के कुछ मिनट होगा, लेकिन मिनट वाला समय चीज़ नहीं पता है आपको। तो मिनट वाला कैसे निकालेंगे आप, मिनट वाला निकालने के लिए आप 4 का अपोजिट देखिए क्या है, 4 का अपोजिट 10 है, ठीक है। आपको पता है जैसे 12 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 9, इसी तरीके से 4 का अपोजिट क्या हुआ, 4 में 10, 6 जोड़ दीजिए 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 10 से, 60 × 10/11 हो गया, यानी कि 600/11 हो गया। 11 × 5 = 55, 5 बचा और 0 बचा, 11 × 4 = 44 और लास्ट में क्या बचा 6/11। ये आपका मिनट वाला समय आ गया अब, यानी कि 4:54 और 6 सही 11, 4:54 सही 6/11 मिनट पे घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो कैसे किया गया, सबसे पहले देखिए कि क्या समय पूछा गया है। 4 से 5 के बीच में पूछा गया है, तो आपको पता है कि 4 से 5 के बीच में आपका जो विपरीत दिशा में होंगी सुइयाँ वो 4 बज के कुछ मिनट पे ही होंगी, तो 4 लिख लीजिए। मिनट वाला समय कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ट्रिक जो था, ट्रिक है ये 60/11 में जो समय यहाँ पे आपने रखा है 4 से 5 में 4 पूछा गया था, तो 4 का अपोजिट देखिए, 4 का अपोजिट आपको पता है कि 10 होता है, तो यहाँ पे 60/11 में 10 से गुणा कर दीजिए। आपका जो भी यहाँ पे आएगा इस तरीके से वो आपका मिनट वाले प्लेस पर लिखा जाएगा। तो ये था दोस्तों विपरीत दिशा में, इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे आगे। अभी तो ये विपरीत दिशा है, इसी तरीके से समान दिशा में कैसे किया जाता है, जैसे कि पूछ लेगा कि 4 से 5 के बीच में घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे से समान दिशा में होंगी, एक दूसरे को कब मिलेंगे। या फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि घड़ी की सुइयाँ 3 से 4 के बीच में कब समकोण बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और डेली बेसिस पे ऐसे ही कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।